दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा में टोटान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दहकती धरती। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। भारत से बहुत दूर अंटार्कटिका की छाती पर स्थित भारतीय अंटार्कटिका अभियान केंद्र गंगोत्री। क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ? यस मास्टर ढिल्लो, अंटार्कटिका की लहू जमा देने वाली इस कड़ाके की सर्दी में आज पहली बार गर्मी महसूस हो रही है। ये महान आश्चर्य की बात है दोस्तों। मेरा टेम्परेचर मापक यंत्र निरंतर ऊपर चढ़ता जा रहा है। इतना तापमान अंटार्कटिका में पहले कभी नहीं रहा। बिप बिप घर। ये आवाज़ कैसी? ये तबाही की आवाज़ है मिस्टर राजन। गर्मी की वजह से हमारे कैंप के पास वाली बर्फीली पहाड़ी पिघल रही है और पानी बाढ़ का रूप लेकर इसी तरफ आ रहा है। सदियों से सोए पड़े अंटार्कटिका ने आज हाहाकारी रूप अख्तियार कर लिया था। बाढ़ की इस चपेट में सिर्फ गंगोत्री ही नहीं, बल्कि प्रत्येक देश का कैंप आ चुका था। इस भीषण तबाही की खबर जंगल की आग की भांति कुछ ही देर में पूरे विश्व में फैल गई। अंटार्कटिका में आई बाढ़ आकस्मिक घटना है टोटान। मेरे कंप्यूटर्स रिपोर्ट दे रहे हैं कि अंटार्कटिका का तापमान एकदम इतना बढ़ गया था कि बर्फीली ग्लेशियर तेजी से पिघल गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। क्या? हाँ टोटान, और सबसे भयावह रिपोर्ट तो ये है कि पूरी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, यहाँ तक कि हमारा हिमालय भी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा चंबा। मैं इसका कारण तलाश करूंगा। आखिर धरती का तापमान अचानक अचानक तो बढ़ नहीं सकता। तो आने वाली इस तबाही को शीघ्र रोको टोटान। यदि जल्दी कुछ ना किया तो ये सुंदर धरती सुलगता हुआ अंगारा बन जाएगी। नहीं चंबा, नहीं बनने दूंगा मैं अपनी इस सुंदर प्यारी एवं खूबसूरत धरती को दहकती धरती। विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन, जहां चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना का नियंत्रण था। कड़ाके की ठंड के बावजूद ये जाबाज सैनिक अपने दुश्मन सैनिकों पर पैनी निगाहें जमाए रखते थे। मगर आज बहुत गर्मी है। आज सूरज आग उगल रहा है। सियाचिन ग्लेशियर पर इतनी गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी इच्छा हो रही है कि अपनी वर्दी उतार फेंकूं। सच कहूं, हालत तो मेरी भी ऐसी है। सियाचिन ग्लेशियर के मौसम में अचानक आज इस बदलाव से भारतीय सेना का हेडक्वार्टर भी अनजान नहीं था। हे भगवान, तापमान बढ़ता जा रहा है। फौरन जंबो डिवीजन में खबर भेजो। हेलो हेलो, मेजर प्रताप स्पीकिंग फ्रॉम सियाचिन। यहाँ तापमान अचानक। यह आवाज़ कैसी? हे भगवान, ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर के बड़े बड़े हिम खंड टूटकर हमारी तरफ आ रहे हैं। अब तक शांत पड़ा सियाचिन ग्लेशियर आज जाग उठा था। मदद मदद भेजो। कहर बरपा देने वाला दृश्य उपस्थित हो गया था। इतना समय कहा था कि भारतीय सैनिकों को बचाया जा सके। सियाचिन की छाती पर गर्व से सेना ताने चौकसी करने वाले भारतीय जवान आज उसी ग्लेशियर में मौत की नींद सो गए थे। इस दुखद घटना की खबर देश की राजधानी दिल्ली स्थित टोटान की प्रयोगशाला में पहुंच चुकी थी। लो टोटान, एक और दुर्घटना, बिल्कुल अंटार्कटिका जैसी। मुझे मालूम था चंबा, ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसलिए तो मैं अंटार्कटिका नहीं गया था, भले ही मुझे मालिक साहब की फटकार सुननी पड़े। अब तक 2 घटनाएं हुई है और दोनों बर्फीली क्षेत्र में हुई। यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो ये ताप सभी जगह समान रूप से बढ़ना चाहिए। सिर्फ ग्लेशियर पर ही अधिक तापमान क्यों बढ़ा? यही वो पॉइंट है जो मेरे दिमाग को खटकाए हुए है। इस बात का जवाब मुझे एक जगह मिल सकता है, और वो जगह है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जहां से तमाम भारतीय कृत्रिम उपग्रहों एवं रॉकेट प्रक्षेपण का कार्य संचालित किया जाता है।
यहाँ कदम पड़े टोटान के। हमारे कृत्रिम उपग्रह इनसैन 2B ने सियाचिन ग्लेशियर के कुछ विशेष फोटो हमें भेजे हैं। मैं वो फोटोज देखना चाहता हूँ रंगराजन। अवश्य। सी रंगराजन इसरो के प्रबंध निदेशक थे। कुछ समय तक टोटान फोटोग्राफ्स में उलझा रहा। फिर थैंक यू मिस्टर रंगराजन, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब तुम्हें मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा रंगराजन। तुम्हें जल्द से जल्द मुझे विश्व के उन तमाम कृत्रिम उपग्रहों की एक लिस्ट तैयार करके देनी होगी जो इस समय अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं। हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर रंगराजन। ईश्वर ने चाहा तो मैं शीघ्र ही दहकती धरती के राज का पर्दाफाश कर दूंगा। और जब तक टोटान वापस दिल्ली लौटता तब तक दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ग्लेशियर वाली घटनाएं हो चुकी थी। और तब जबकि सारा संसार इस हाहाकारी घटना में हैरान एवं परेशान था, तब ना जाने कहाँ वेल डन हॉटन, वेल डन, तुमने मेरे महान सपने को आज पूरा कर दिया। ये सब आपकी वैज्ञानिक सोच का नतीजा है। ओ महान त्रिशून, मैंने तो आपकी सोच को केवल हकीकत का रंग दिया है। अब वो समय आ गया है हॉटन, जब इस महान किंतु बेवकूफ़ दुनिया के सामने हमें खुलकर आना चाहिए। और इसकी शुरुआत होगी दिल्ली से। टीवी पर आता चित्रहार जब एकाएक गायब हो उठा तो पूरा परिवार झुंझला उठा। उफ, कभी नहीं सुधरेंगे ये दूरदर्शन वाले। कितना अच्छा गाना आ रहा था। कर्र, ये आवाज़ कैसी? उफ, कितनी गर्मी लग रही है। मैं खिड़की खोलती हूँ, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। भैया बाहर देखो क्या है। हे भगवान, ये तो उड़न तस्तरी है। उड़न तस्तरी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। गर्मी बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के लगभग हर परिवार का यही हाल था। कूलर, एयर कंडीशनर्स सब जवाब दे गए थे। प्यास ही नहीं बुझ पा रही है। उड़न तस्तरी, ये सब क्या हो रहा है? दिल्ली वासियों, देखा मेरी ताकत का नमूना। ग्लेशियर के बाद अब विश्व के तमाम बड़े शहरों की बारी है। मैं चाहूँ तो दिल्ली को दहकता हुआ शहर बना सकता हूँ, मगर ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर त्रिशून है, वही डॉक्टर त्रिशून जो बड़ी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हासिल करना चाहता था। भारत सरकार ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब मुझे संपूर्ण हिमालय का क्षेत्र चाहिए। वो महान हिमालय जहां मैं अपनी एक वैज्ञानिक दुनिया बसाऊंगा। इसके लिए मैं देश के हुक्मरानों को 24 घंटे का समय देता हूं। 24 घंटे आपके, उसके बाद का समय फिर मेरा होगा। एकाएक खुशी से चीख उठी ये बच्ची। वो देखो, टोटान उड़न तस्तरी की तरफ बढ़ रहा है। क्या टोटान डॉक्टर त्रिशून को पकड़ लेगा? जैसे ही उड़न तस्तरी नुमा ये यान दिल्ली के आकाश पर अवतरित हुआ, वैसे ही गर्मी बढ़ने लगी। यदि डॉक्टर त्रिशून मेरे कब्जे में आ जाए तो मुझे ढेर सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। डॉक्टर त्रिशून भी अनजान नहीं था टोटान के आगमन से। मुझे मालूम था देर सवेर तेरा मेरा सामना तो होगा ही। आज तू भी मेरी शक्तियों को अच्छी तरह परख ले टोटान। अगले क्षण अंतरिक्ष में ना जाने कहां से ये तीव्र प्रकाश किरण टोटान की तरफ लपकी थी। अंतरिक्ष से आती इस प्रकाश किरण का निशाना मैं हूँ, मगर मेरा अभी मरने का मूड नहीं है। बड़ी सफाई से बचा टोटान। यदि मैं इस प्रकाश की चपेट में आ गया होता तो निसंदेह मेरा शरीर दहकता हुआ अंगारा बन जाता। कब तक बचेगा टोटान? अब मैं एक साथ कई सारी प्रकाश किरणें तुझ पर फेंक रहा हूँ। सचमुच इस बार डॉक्टर त्रिशून का वार बचाने में टोटान को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड वाली ये प्रकाश किरणें यदि इसी प्रकार दिल्ली पर पड़ती रही तो थोड़ी देर में दिल्ली अंगारे की भांति सुलग उठेगी। मुझे उन किरणों के स्रोत तक पहुंचकर उसे खत्म करना होगा। ये किरणें डॉक्टर त्रिशून की उड़न तस्तरी से न आकर अंतरिक्ष से आ रही है, यानी अंतरिक्ष में ही कहीं मौजूद है इन किरणों का स्रोत। अगले क्षण टोटान का रुख अंतरिक्ष की तरफ था। डॉक्टर त्रिशून से बचकर भाग गया कमबख्त। खैर, तुझसे फिर कभी निपटूंगा। अभी मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना है। कुछ समय पश्चात दुनिया के विभिन्न बड़े शहरों में डॉक्टर त्रिशून बोल रहा हूँ मैं। मेरा कहर तुम सब देख ही चुके हो। यदि
धरती को दहकने से बचाना चाहते हो तो भारत को मजबूर करो कि वो मुझे हिमालय सौंप दे। भारत का इनकार तुम सबके लिए मुसीबत बनेगा। ये सुंदर धरती दहकती धरती बन जाएगी। भारत को राजी करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इधर टोटान अंतरिक्ष में प्रकाश किरणों के स्रोत को ढूंढ रहा था। अब प्रकाश किरणों की तीव्रता तेज होती जा रही है, यानी वो स्रोत आसपास ही है। हाँ, वो रहा। यही वो रिफ्लेक्टर है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करके पृथ्वी की तरफ भेज रहा है, और इसे पृथ्वी के किस हिस्से पर प्रकाश किरणें डालनी है इसका कंट्रोल कहीं और किया जा रहा है। यानी कि ये रिफ्लेक्टर तो सिर्फ एक माध्यम है, मुख्य स्रोत कहीं और है। खैर, सबसे पहले मैं इसी माध्यम को नष्ट करता हूँ। इसके लिए ये छोटा सा उल्का पिंड मेरे काम आएगा, जो रिफ्लेक्टर से टकराकर उसे नष्ट कर देगा। बुम, बड़ाम। अब मुझे उस स्रोत तक पहुंचना है जहां से प्रकाश किरणें उस रिफ्लेक्टर पर डाली जा रही है। टोटान, मेरी आवाज सुनो टोटान। ओके। काश चंबा ने इस वक्त टोटान से संपर्क स्थापित ना कर उसे प्रकाश किरणों के स्रोत तक पहुंचने दिया होता। संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां विश्व सभी सदस्य देशों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी। जैसा कि आप सब डॉक्टर त्रिशून की चेतावनी सुन चुके हैं, डॉक्टर त्रिशून ने दुनिया के हर बड़े शहर में खुलेआम ये चेतावनी दी है कि वो हमारी धरती को दहकती धरती बना देगा। ये काम तो वो तब करेगा जब हम उसकी मांग पूरी ना कर सकें। मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर त्रिशून की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। होश संभाल कर बात करो मिस्टर तियावा। हिमालय कोई रसगुल्ला नहीं है जिसे नाश्ते की प्लेट में सजाकर डॉक्टर त्रिशून को पेश किया जाए। भारत की आन बान एवं शान का प्रतीक है हिमालय। तो क्या धरती के एक छोटे से टुकड़े की खातिर पूरी दुनिया को खतरे में डाल दे? यदि डॉक्टर त्रिशून आपसे व्हाइट हाउस मांगेगा तो क्या आप उसे दे देंगे? सवाल हिमालय या व्हाइट हाउस का नहीं है, बल्कि दुनिया को बचाने का है। और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर त्रिशून भारतीय है। इस नाते डॉक्टर त्रिशून नामक आफत से अकेला भारत निपटे, सारी दुनिया त्रिशून का कोप भाजन क्यों बने? तो ये तय रहा कि हमें हिमालय डॉक्टर त्रिशून को सौंपने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए। इस प्रस्ताव का तगड़ा विरोध हुआ भारतीय संसद में। सूरज पश्चिम से उग सकता है, मगर हिमालय किसी को सौंप देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर त्रिशून हमारे दुश्मन देशों द्वारा रोपित वो विष वृक्ष है जो आज हमारी राह में कांटे बिछा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्ताव पारित करके भेज दिया जाए कि इस मुद्दे पर समूचा राष्ट्र एक है। हम त्रिशून को हिमालय तो क्या, भारत की 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे। संसद ने प्रधानमंत्री की बात का समर्थन किया। इधर ना जाने कहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ओ महान त्रिशून, टोटान ने हमारे रिफ्लेक्टर को नष्ट कर दिया है। ओह नो, मैं पूरी दुनिया को चेतावनी देता फिर रहा था और उसने ना जाने कब हमें ये करारी चोट दे दी। रिफ्लेक्टर के बिना तो हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। मुझे पहले ही ऐसी किसी अनहोनी का अंदेशा था और मैं पहले से ही तैयार था। डॉक्टर हॉटन, ये देखो, अब रिफ्लेक्टर का काम हमारा ये कृत्रिम उपग्रह करेगा जिस तक टोटान अभी पहुंच नहीं पाया है। वैसे भी आपकी चेतावनी पूरी होने में अब मात्र 6 घंटे बचे हैं। उसके बाद तो शुरू होनी है विनाश लीला। हाँ, मगर इन 6 घंटों के दौरान हमें हमारे उपग्रह को टोटान की नज़रों में आने से बचाना होगा। उपग्रह ऐसी जगह सेट है जहाँ टोटान का दिमाग कभी नहीं पहुँच सकता। यानी हिमालय अब हमारा हुआ समझो। काश वे जानते कि इनके मंसूबों के बीच चट्टान बनकर खड़ा था टोटान, जो उस समय अपनी प्रयोगशाला में चांबा के साथ घटनाओं पर डिस्कस कर रहा था। एक महत्वपूर्ण चीज हमें हासिल हुई है टोटान। यह है वो कंप्यूटर फ्लॉपी जिसमें इस समय अंतरिक्ष में विचरण कर रहे सभी कृत्रिम उपग्रहों की जानकारी है। इसे इसरो से सी रंगराजन ने भेजा है। गुड। कुछ देर तक टोटान कंप्यूटर स्क्रीन पर आते एक एक कृत्रिम उपग्रह एवं उससे संबंधित जानकारी का अध्ययन करता रहा। एकाएक, स्टॉप स्टॉप, क्या हुआ? इस उपग्रह को देखो, इसके साथ कोई जानकारी नहीं है और ये पृथ्वी से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 37 डिग्री के एंगल पर स्थित है। सचमुच?
मगर ये उपग्रह किसी न किसी देश द्वारा छोड़ा ही गया होगा, फिर इसका विवरण उपलब्ध क्यों नहीं है? हो सकता है किसी देश ने इसे चोरी छिपे छोड़ा हो। तब तो इन सारी घटनाओं के पीछे उसी देश का हाथ है और उसने डॉक्टर त्रिशून को अपना मोहरा बनाया है। हमें फौरन उस देश का पता लगाना चाहिए। वो तो मैं लगाऊंगा ही, तब तक तुम ये पता लगाने की कोशिश करो चंबा कि भारत से बाहर भागने के बाद डॉक्टर त्रिशून ने किस देश में शरण ली थी। ओके, भारत का खूबसूरत शहर मुंबई, जहाँ दूर दूर तक महासागर पसरा होने के कारण यहाँ का मौसम लगभग समान ही रहता है। किंतु आज मुंबई के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही थी और इस गर्मी का एहसास मुंबई वासियों को शीघ्र ही होने लगा था। क्या बात है, आज फ्रिज में आइसक्रीम जम नहीं रही, फ्रिज में रखी पानी की बोतल भी ठंडी नहीं हुई। उफ, इतनी गर्मी मैंने मुंबई में पहली बार देखी है। सर्वाधिक बुरा हाल था मछुआरों का। लाखन, मुझे आसार अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ना वापस किनारे किनारे ले लो, समुद्र का पानी तेजी से गर्म हो रहा है बप्पा राव। हे गणपति महाराज, क्या दुनिया में पर्दे आने वाली है? डॉक्टर त्रिशून का खेल शुरू हो गया था। समुद्र उबलने लगा था। दहक रही थी मुंबई। पानी पानी, बोतलों का पानी गर्म हुआ पड़ा है, कहाँ से दूँ तुझे ठंडा पानी? ये आवाज़ कैसी? देख लिया मुंबई वालों, मेरी बात ना मानने का परिणाम। दहकता हुआ शहर बना दिया ना मैंने मुंबई को। ऐसी ही दहकेगी सारी धरती। जो हिमालय तुम मुझे सौंपने से कतरा रहे हो, अगली बार मेरा कहर उसी पर टूटेगा। मैं समूचे हिमालय को पिघलाकर उसका नामो निशान मिटा दूंगा। मुंबई की घटना ने बौखला कर रख दिया देश के हुक्मरानों को। ये हमारे लिए राष्ट्रीय संकट की घड़ी है मित्रों। दुनिया का कोई भी देश अपने आप को डॉक्टर त्रिशून के कहर का शिकार नहीं बनाना चाहता। इसलिए मुंबई वाली घटना के बाद हम पर दुनिया के हर कोने से दबाव बढ़ता जा रहा है। मित्रों, भारत ने हमेशा त्याग को सर्वोपरि माना है। सारी दुनिया को डॉक्टर त्रिशून के कहर से बचाने के लिए हमें हिमालय का बलिदान करना ही होगा। मैं डॉक्टर त्रिशून को लिखे इस पत्र पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ, जिसमें त्रिशून को हिमालय सौंप देने की बात कही गई है। नहीं 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 सर, नहीं, ऐसा गजब मत कीजिए। यदि डॉक्टर त्रिशून को हिमालय सौंप देने से दुनिया पर छाया हुआ संकट टल सकता है तो बेशक इस पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। मगर कल डॉक्टर त्रिशून जब पूरे हिंदुस्तान की मांग करेगा तो क्या हम उसे हिंदुस्तान सौंप देंगे? तो मैं क्या करूं टोटान, क्या करूं मैं? आप डॉक्टर त्रिशूल से थोड़ी मोहलत और मांगिए सर। मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मुझे सारी घटनाओं पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। और 24 घंटे की मोहलत बीत जाने पर उसने धरती को दहकाने की शुरुआत मुंबई से की। घटना की शुरुआत अंटार्कटिका की बर्फीली पहाड़ियां पिघलने से हुई, जिसमें भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों के कैंप नष्ट हो गए। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पिघल पड़ा। तत्पश्चात डॉक्टर त्रिशून ने दुनिया के कोने कोने में जाकर हिमालय उसे सौंपने की मांग की और 24 घंटे की मोहलत बीत जाने पर उसने धरती को दहकाने की शुरुआत मुंबई से की। यानी हर बार डॉक्टर त्रिशून के कहर का निशाना भारत को ही बनना पड़ा। ओह, इस सारे घटनाक्रम के दौरान एक बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी, जबकि ये बात सबसे पहले मेरे दिमाग में आनी चाहिए थी। कुछ देर बाद टोटान अपने लैब में था। तुमने पूछा था ना कि डॉक्टर त्रिशून भारत से भागकर किस देश में शरण लेने गया था। मैंने पता लगा लिया है। अगले क्षण चंबा ने जो बताया उसे सुनकर टोटान की मुस्कान गहरी हो गई। गुड, यानी मैंने ठीक अंदाजा लगाया था। अब अपने अंदाजे को 100% विश्वसनीयता में बदलने के लिए मुझे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब चाहिए, और उस प्रश्न का जवाब मुझे मिलेगा IAM के इस हेडक्वार्टर में। IAM मतलब इंडियन अंटार्कटिका मिशन। हेडक्वार्टर के अंदर भारतीय सर्वेक्षण दल ने अंटार्कटिका से जो रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार अंटार्कटिका में स्थित लगभग सभी देशों के कैंप नष्ट हो गए। नहीं मेहता, मेरे विचार से एक कैंप ऐसा भी होना चाहिए जो नष्ट नहीं हुआ होगा।
हाँ, एक कैंप ऐसा भी है जो पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाया। सच पूछो तो उसी कैंप के सदस्यों ने बाकी कैंपों के लोगों को बचाने में भरपूर मदद की, वरना ना जाने कितनी जानें चली जाती। किस देश का था वो कैंप? मेहता से उस कथित देश का नाम जान लेने के बाद अब टुटान को कहाँ रुकना था, तो मेरा अंदाजा सही निकला। अब चूहे को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, और उसे बाहर निकालने का उपाय मैंने सोच लिया है। इधर कहीं दूर नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है ओ महान त्रिशून, मैं अभी अभी स्क्रीन पर ये सब देख कर आ रहा हूँ। टोटान हमारे उपग्रह की तरफ बढ़ा आ रहा है, उसे हमारे उपग्रह का पता चल चुका है। ओह, हम सफलता के इतने नज़दीक पहुंचकर अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते डॉक्टर त्रिशून। याद रखो, हमने इस मिशन पर तुम्हारे ऊपर अरबों रुपए बर्बाद किए हैं। आप चिंता ना करें महामहिम, टोटान हमारे उपग्रह की तरफ बढ़ जरूर रहा है, मगर उसकी लाश ही वापस आएगी अब। इधर अंतरिक्ष में विचरते इस अज्ञात उपग्रह के निकट पहुंचा टोटान। यही है वो उपग्रह। इस उपग्रह को अच्छी तरह निहार दे टोटान, क्योंकि फिर तुझे किसी उपग्रह को निहारने का मौका नहीं मिलेगा। तुम इतनी जल्द यहाँ? ये कमाल है मेरे सुपर स्पीड ज्ञान का, जो प्रकाश की गति से चलता है और मुझे पलक झपकते कहीं भी पहुंचा देता है, जिसे पृथ्वीवासी साधारण उड़न तस्तरी समझते हैं। वैसे तुम्हारे दिमाग की दाद देनी चाहिए टोटान, जो तुमने इतनी जल्दी इस उपग्रह को ढूंढ निकाला। मगर अफसोस, यहाँ तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बधाई देने वाला कोई नहीं है। अलबत्ता तुम्हें कैद में करने के लिए ये बुलबुलें ज़रूर हैं। इस उपग्रह को बिजली की सप्लाई इसके दोनों ओर लगे सौर बैटरी पैनल से हो रही है। यदि मैं ये दोनों पैनल तोड़ दूं तो इस उपग्रह की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे जल बिन मछली, पंख बिना तितली, कड़ाक, और दिल बिना मानव की होती है, कड़ाक। सिलिकॉन सेल युक्त दोनों पैनल टूटते ही उपग्रह कार्य करने लायक नहीं रहा था, मगर इस प्रक्रिया में अपनी तरफ बढ़ते बुलबुले से अनजान टोटान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। बुलबुले में कैद टोटान को लिए धरती की तरफ लौट पड़ा डॉक्टर त्रिशून। इसकी सजा महामहिम तय करेंगे। कुछ देर पश्चात, शुक्र है तुझे होश तो आया, वरना मैं तो समझ बैठा था कि तू कहीं बुलबुले में ही तुम मरखप नहीं गया। टोटान की किस्मत विधाता ने ना जाने किस लेखनी से लिखी है डॉक्टर त्रिशून की मौत भी टोटान के समीप फटकने से कतराती है। डायलॉग अच्छा था प्रोफेसर हॉटन। हमारे मेहमान को बताओ कि इस समय यहाँ कहाँ पर है। इसकी आवश्यकता नहीं है डॉक्टर त्रिशून, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं बताता हूँ, सुनो। मैं इस समय अंटार्कटिका की एक बर्फीली पहाड़ी के नीचे बनी गुफानुमा जगह पर हूँ। आई एम वे राइट? तुम्हें कैसे पता चला? हम त्रिकालदर्शी हैं प्यारे। हम दिल्ली में बैठे झक नहीं मार रहे थे। जब हमने आईएएम के हेडक्वार्टर जाकर अंटार्कटिका में घटी दुर्घटनाओं के फोटोग्राफ्स देखे तो एक बात नोट की कि अधिकांश पहाड़ियाँ जहाँ तेज गर्मी से पिघल रही थी, वही ये पहाड़ी ज्यों को त्यों थी। तो फिर तुमने पहले ही आकर इस पहाड़ी पर धावा क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि ऐसा करने पर तुम सावधान हो जाते, या अपना हेडक्वार्टर ही यहाँ से हटा लेते। आगे सुनो डॉक्टर त्रिशून, जो उपग्रह तुमने अंतरिक्ष में छोड़ा था वो चीन की मदद से छोड़ा था, क्योंकि चीन ही वो देश था जो अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी मदद कर रहा था। क्योंकि अंटार्कटिका में हुई भारी तबाही के दौरान सिर्फ एक चीनी कैंप ही था जो सुरक्षित बचा था, क्योंकि वो अन्य कैंपों से दूर था। ये सब तुम्हारी दूरगामी योजना का ही एक हिस्सा था। अपनी सोच को सही साबित करने के लिए जब मैंने चंबा द्वारा ये पता लगवाया कि भारत से भागकर तुम किस देश में गए, तो पता चला कि तुम आखिरी बार चीन की राजधानी में देखे गए थे। हाँ, मुझे चीन ने ही पनाह दी थी और चीन की मदद से ही मैंने ये सारा खेल रचाया था, क्योंकि भारत से अपने अपमान का बदला जो लेना था मुझे भारत सरकार ने मेरी लैब को नष्ट करवा दिया था।
मुझे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भारत से भागना पड़ा था, वो इसलिए क्योंकि तुम अपनी लैब में कुछ ऐसे आविष्कार कर रहे थे जो ना भारत के हित में था ना मानवता के हित में। और चीन ने तुम्हारा हाथ इसलिए थामा था क्योंकि तुम्हारी मदद से चीन हिमालय हिमालय को भारत से छीनना चाहता था। हिमालय पर कब्जा जमा लेने के बाद चीन वहां अपने सैनिक ठिकाने बनाता और भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो मुझे ये नकाब पहनने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ल गौर से देख लो टोटान, मैं चीनी सीक्रेट सर्विस का चीफ हानची हूँ और मेरे ही आदेश पर डॉक्टर त्रिशून ये सारा प्रोजेक्ट संभाल रहे थे। तुम्हें मारकर अब हम एक बार फिर से अपना अधूरा मिशन पूरा करेंगे। यदि तुम ये समझ रहे हो कि तुमने मुझे बुलबुले में कैद कर लिया है तो ये तुम्हारा गलतफहमी है हांची। तुम्हारी गर्दन तक पहुंचने के लिए मैंने स्वयं ही बेहोश होकर बुलबुले में कैद होने का नाटक किया था। टोटान के लिए ये बुलबुला एक साधारण बुलबुले से ज़्यादा कुछ नहीं है। कड़ाक। ये बुलबुला तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, उसे फौरन मार डालो। कड़ाक। मगर टोटान भला किसी के रोके रुका है। कड़ाक। बड़ाम बड़ाम। ओह नो, लेबोरेटरी में आग लग गई। अब किसी भी क्षण ये पहाड़ी पिघल सकती है। गन पकड़ लेने से कोई सुरमा नहीं बन जाता प्रोफेसर हॉटन, उसे चलाना भी आना चाहिए। ऐसे। बड़ाम। आग की लपटें प्रचंड होती जा रही है। कुछ ही देर में ये बर्फीली गुफा भी पिघल जाएगी और बाहर निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तुम कहाँ भाग रहे हो शैतान? तुम्हारे रहने के लिए मैंने बहुत अच्छी जगह चुनी है, भारत की बदबूदार जेल, जहाँ बड़े बड़े मच्छर तुम्हारा जिस्म का सारा गंदा खून चूस लेंगे। टोटान ने नजरें दौड़ाई मगर हांची कहीं नजर नहीं आया। वो इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर भाग गया था। गुफा के बड़े बड़े हिमखंड नीचे गिर रहे हैं। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हांची से फिर कभी निपटूंगा। आसमान की ऊंचाइयों में खो गया टोटान। धरती दहकाने का सपना देखने वाले शैतानों की दुनिया स्वयं आग की लपटों में दहक रही थी। यही इनका अंजाम था, यही इनकी परिणति थी। इधर दिल्ली के तिहाड़ जेल में तुम ये सोच कर परेशान हो रहे हो डॉक्टर त्रिशून कि मैंने एकाएक ग्लेशियर के पिघल उठने या किसी शहर के दहक उठने का रहस्य कैसे जाना। तो सुनो, जब मैंने इसरो में सियाचिन ग्लेशियर पर हुई तबाही के फोटोग्राफ्स देखे तो पता लगा कि वहाँ आसमान से अत्यंत तीव्र प्रकाश किरणें आ रही है। ऐसा तभी हो सकता था जब कोई उन किरणों को एक साथ एकत्र करके पृथ्वी पर डाले। और ये काम तुम प्रकाश का परावर्तन करने वाले रिफ्लेक्टर से करते थे। पृथ्वी के जिस हिस्से पर किरणें डालनी होती थी तुम अपने रिफ्लेक्टर को उसी एंगल पर मोड़ देते थे और किरणें केवल पृथ्वी के उसी हिस्से पर गिरती थी जहां तुम चाहते थे। ठीक कहा ना मैंने? अगले दिन ग्लोबल इंडिया के फ्रंट पेज पर दहकती धरती से संबंधित प्रत्येक घटनाक्रम की खबर खूब नमक मिर्च लगाकर छपी। और इसी के साथ टोटान की ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।